अस्सलाम वालेकुम बिलादरी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें ना मेरे सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी बच्चियां ने नसीब बचे फरमाए। अच्छा जनाब, छोटी जी वीडियो डिस्कस करनी है या अपने दोस्तों नाल, सादे दोस्तों दे मैसेज आन कि कौन सी भेड़ बिजनेस के लिए ज़बरदस्त है। ये सिर्फ लेबल होंदा है, ये लेबल बिजनेस दा लाओ या लेबल शौक दा लाओ, तो असल नतीजा दुहां दा हिक्को ही निकलता है। मेन मकसद है कि जो शौक होंदा है उस दे विच भी पैसा इंसान इन्वेस्टमेंट ही पैसा करेंदा है और बचत ही पैसा ही गिनदा है। तो जो बिजनेस होंदा है वो ही पैसा लगता है तो पैसा ही बंदा कमांदा है। अब तुहाडा जिहड़ा मैंड एक बिजनेस सैट दे उत्ते मैं अपने दोस्तों नाल वो शेयर कीती हुई। तो देसी दोगली किस्म के जानवर परचेज करो तुसां अपनी मंडियां दे उत्ते। जेड़े दोस्त यानी कि बिजनेस नूं आखा वैंदा है उहदा जिहड़ा जानवर तैयार थींदा है तो वह मीट वास्ते तैयार किया वैंदा है या कुर्बानी के सीजन वास्ते लोग तैयार करेंदे हैं। अगर भेड़ फार्मिंग की फार्मिंग करनी है तो उस तो बेहतर है कि तुसां जनाब चाहे दोगली भेड़ दा होवे ते चाहे अच्छी भेड़ दा होवे वो बच्चा तुसां पैदा करवाओ, क्योंकि भेड़ दे विच ज़्यादा टाइम तक मिल्क देवन की कंपैसिटी नहीं होंदी। और दूसरे नंबर दे उत्ते भेड़ दी ये होंदा है कि बहुत जल्द वो क्रॉस हो वैंदी है, यानी कि बहुत जल्द वो हीट दे विच आंदी है। तकरीबन 40 दिहाड़े तू तकरीबन कोई 100 दे विचों 5 तो 7% भेड़ां ऐसियां हो सन जिहड़ियां 40 दिहाड़े दे अंदर अंदर क्रॉस हो वै सन। ते ज़्यादा लेट टू लेट 90 डे के अंदर अंदर भेड़ां क्रॉस थी वैंदियां। तो 90 डे की जिस टाइम भेड़ क्रॉस थी है तो उस टाइम उसका जो बच्चा होंदा है तो अच्छी खासी वो ग्रोथ के विच होंदा है, चाहे दोगली दा होवे चाहे दुंबी दा होवे चाहे मुंदरी दा होवे, किसी भेड़ का भी होवे वो बच्चा 3 महीनों के उसकी नस्ल मुताबिक वो काफ़ी सारी ग्रोथ के विच होंदा है। और 3 महीनों का बच्चा ही यानी कि इसका तकरीबन 15 तो 16 दिहाड़ा का बच्चा चारा खावन के काबिल हो वैंदा है, यानी कि छोटा छोटा चारा 14-15 दिहाड़ा का बच्चा खावन लग पैंदा है। 1 महीने का बच्चा फुल चारू होंदा है भेड़ दे विच, और 3 महीनों का बच्चा यानी कि डॉक्टर बना वधा होंदा है खावन वाले पासों। उसनूं यानी कि मिल्क जिहड़ा अगर उस जानवर की पोजीशन दिखां तो जिहड़े भेड़ के थल्ले मिल्क होंदा है तो वो उसनूं तकरीबन 1 डे दे विच पर डे दे 1 पाव भी नहीं मिलता पियाउंदा, लेकिन उस मिल्क दे विच इतनी पावर होंदी है, इतनी कुवत मुदाफत होंदी है कि जानवर यानी कि दिनां दे विच ग्रोथ कर वैंदा है, यानी कि इतना एक ताकतवर मिल्क होंदा है भेड़ का। तो इस करके 3 महीनों के बच्चे नूं सेल आउट कर देना चाहिए, चाहे तुहाडा लेबल लग्गा होए बिजनेस का तो चाहे तुहाडा उत्ते लेबल लग्गा होए शौक का। तुसां जिहड़ी ब्रीड दे उत्ते भी काम करेंदे पे हो तो उसका बच्चा 3 महीनों तक सेल आउट कर दो, क्योंकि तुहाडियां भेड़ां यानी कि आने वाले टाइम दे मिल्क अच्छा बच्चा अच्छा और मेन मकसद है कि वो अपनी सेहत ही बरकरार रख गए सन। ज़्यादा देर तक जो बच्चा हुण 40 तो 45 दिहाड़े के अंदर जी भेड़ क्रॉस होवे सी तो उसका बच्चा अगर मिल्क पींदा रहा सी तो आने वाली प्रोडक्ट तुहाडी उसी वही बिल्कुल नॉर्मल जी उसी बिल्कुल तुसां उस ब्रीड नूं देख के मायूस थी वैसो पहले कोई दिहाड़ा नहीं उदों ते मेहनत काफ़ी करनी पोसी, यानी कि जितने जल्दी है उस वेट गेन करनी है तो बच्चा इतने जल्दी वेट गेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ के थले मिल्क कम होंदा है। उसनूं सेल आउट कर देना चाहिए, या उन्होंने बच्चों नूं एक जिहड़ा साडा दोस्त होवे उहदे कोल फार्म दे अलहदा सैटअप होवे तो उस बच्चे नूं उस पासे शिफ्ट कर दिता वजे, यानी कि पहले दिहाड़ दे विच 1 दफ़ा मिल्क पिलावे, 2-3 दिहाड़ों तो बाद 2 दिनों बाद 1 दफ़ा पिलावे, यानी कि जितना एक जल्दी होवे हफ्ता 10 दिहाड़ों के अंदर अंदर तो भेड़ का मिल्क खुश्क करा दिता वजे तो वत तुसीं उन्हां बच्चों नूं मजीद अगे ज़्यादा टाइम तक रख सकते हो। अगर तुहाडे कोल सैटअप अलहदा नहीं है हिक्के जात उत्ते जिवें शुरू तो मैदा होंदा है तो हुण अलहमदुलिल्लाह काफ़ी सारी स्ट्रगल काफ़ी सारी मेहनत करेंदे पे हैं, आने वाले टाइम के होर मजीद की वैसी सादे बाद किस्म की है कि 3 महीनों तक तू उत्ते असां ना रख सकते और रखण ही कोई नहीं देंदा लगे पैने। तो मैं अपने दोस्तों नाल भी इह शेयर करे सां, चाहे बिजनेस से चाहे तुहाडा होवे शौक। तो देसी दोगली ये जी यानी कि तुसां एज ए बिजनेस एक लेबल देना है। अगर तुहाडे इलाके दे चरगाह है चरावण की जगह है न या तुहाडा अपना रकबा है किथां भी, यानी कि अगर चरावण की जगह है तो भेड़ नूं तुसां बेहतर है कि अपने घर दे विच अपनी जेब दे उत्ते अखराजात अपनी जेब दे उत्ते बोझ देवन तो बजाय है कि उस दे विच तुसां ग्रेजिंग करा गे नो चराई करा गे नो। दूसरे नंबर दे उत्ते अगर रकबा ठेके दा है या अपने तो उस दे विच अगर बाहरों आसू पासों इतनी नहीं होंदी, हुण बारिशां आनियां तो यानी कि ज़्यादातर ग्रेजिंग मिलती है या फसल के टाइम नूं ग्रेजिंग मिलती है, वरना जिहड़ा तो तुसां उस दे विच अपना चारा काश्त करके तो उस दे नाल भी तुसां अपने जानवरां दी ग्रेजिंग करवा सकते हो। यानी कि सर्दियों के जवी वगैरह थी गई तो गर्मियों के जनतर या उस तो बाद कूरिया थी गया या सवांग थी गया तो ऐसे चारों दो ग्रेजिंग की वन सकती है। और गर्मियों के वैसे भी अगर बारिशां लग वन तो आसू पासू भी ग्रेजिंग बेहतरीन लभदी है। मेन मकसद है तुहाडा जिहड़ा बिजनेस हो सी तुसां जिहड़े साल बाद 6 महीनों बाद हिसाब करे सो तो उस टाइम तुहानूं काफ़ी सारी बेहतरी नज़र आसी, क्योंकि जिहड़ा तुहाडा अखराजात हो सी वो कम हो सी, यानी कि बच्चा तुहाडा 30 साल 25,000 रुपए का 24,000 26,000 रुपए का सेल थींदा है। जिस टाइम तुसां कैलकुलेशन करके आने सो ना तो तुहाडी जेब दे उत्ते
इतना बोझ महसूस नहीं सी। और दूसरे नंबर पर जो दोस्तों सादा बाग लाए हुए तो उन्होंने बाग का बिजनेस है, बाग का कारोबार है, रकबे के बाग लगो है, तो अगर वो भेड़ रख गए तो उन्होंने वास्ते सुनहरी मौका है। एक तो जड़ी बूटियां तो बाग के तलुए खत्म की रहा। दूसरे नंबर के जो गला सड़ा हुआ माल्टा हो सी वो खाते रहा, जो छिल्लड़ रकबे पियो सी वो भी ये खा वैसे। तो मेन मकसद है कि तुम्हारी जेब दोते काफ़ी सारा बोझ कम आसी, क्योंकि इस बूटे नाल ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी होंगी, इस तले तले अपना पेट भरन की कोशिश करेंदी है। हुण आ वड़दे हैं भाई ब्रीड केड़ी सिलेक्ट कर गए, तो भाई ब्रीड लोई थी गई, दमानी थी गई। अगर दमानी नूं दिठा वञे तो दमानी आलां दे घर लगे वञा तो दमानी सानू हथ नहीं लावण देंदी, क्योंकि दमानी बड़ी महंगी थी गई है। तो अगर आउट एरिए दे विच यानी कि दमानी हाले उतों सफ़र करके जिस टाइम सादे बखर दे विच आ वड़दे तो अपने रेट बाई रेट दे वैन। उस तो बाद जेडे दोस्त दे इलाके दे विच लोही किस्म की भेड़ है, नॉर्मल है, कोई सदेंदा है, कोई सदेंदा है। हर ब्रीड का अपना अपना ना, यानी कि ब्रीड एक होंदी है तो हर कहते इलाके दे विच ओहदे त्रै त्रै नाम ही सदे वैन। वो तुसां ब्रीड गिनो। मेन मकसद है कि जेड़ा तुसां ब्रीडर पावना है उस भेड़ां दे मुताबिक तुसां एक तो बहुत अच्छा ब्रीडर तुसां सिलेक्ट करना है। चाहे तुसां हुण शौक दा लेबल शौक दा देओ तो चाहे तुसां बिजनेस दा देओ, तुहाडे कोल ब्रीडर होना बहुत ज़रूरी है। मेन मकसद है कि हाइट ही उसकी अच्छी होवे, वेट गेन भी अच्छी होवे, और जानवर भेड़ां तो कम अज़ कम नस्ल दे विच बहुत अच्छा होवे। चाहे किसी नस्ल दे विच भी होवे, भेड़ दे विच जिहड़ियां तुहाडे कोल मादियां होसन तां मेल दे उत्ते कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो तुसां परचेज कर गिनना है, वो तुसां रख छोड़ना है, उस दे नाल तुसां क्रॉसिंग करवावनी है। भेड़ां इंशाअल्लाह अच्छे तुहानू प्रोडक्ट देसन और अच्छे प्रोडक्ट सेल हो सी, और बच्चा सेल करन दे ही ज़्यादा फायदा है। उस तो बाद जेड़ा दोस्त आके नहीं जी मैं दे कोल जगह भी हिक्को है और मैं बच्चे भी तैयार करके अपने कोल ही रखने, दोस्तों बेहतर है कि बात इं करे अपने घर के जेडे बच्चे 2-2.5 महीना 3 महीने ते पहुँचे उन्होंने मंडी के वांज के सेल आउट कर गए, अपने सेल आउट कर गए, तो बे जेडे तां उन्ना जितने उन्होंने मुतबादल ला के उसे अपने हिक्के फार्म दे छोड़ देवे। एक तो ये परेशानी ना बन सी कि भेड़ां लीसियां थी वैसे। दूसरे नंबर दो अगर तुहाडा ज़्यादा ही शौक है कि तुस वधे करके कुर्बानी दे सेल करने दा वो तुहाडे कोल उन्नी यार वधे सेम अपने जानवर सेल करके तो उहे गिन सो तुहानू उन्होंने तो थोड़े छोटे गिनसो तो 4 पैसे बच पोसे, उन्होंने तो वधे गिनसो तो 2-4 हज़ार जेब च लग वैसी। अगर बराबर गिनसो रले मिले गिनसो तो तुहाडा सेम उहा जितना दे सेल करे सो उतना दे तुहानू मिल वजने, या ज़्यादा करे सो तो 5-4 हज़ार रुपये तुहानू फालतू भरना पोसी। मेन मकसद है कि आवन वाली तुहाडी प्रोडक्ट भी भेड़ दे पेट दे अंदर जो बच्चा हो सी वो भी महफूज हो सी, भेड़ आप भी महफूज हो सी, क्योंकि रकबा भेड़ या बकरी ये एक ज़मीन है। तो ज़मीन की जितनी एक कोशिश की वजे, अच्छा हल चलाया वजे, अच्छी वो मेहनत की वजे, जड़ी बूटियां तो बचाया वजे, तो इंशाअल्लाह अच्छे फसल देवन की सलाहियत रखेंदी और काफ़ी अरसे तक अच्छा फसल देंदी रही है। तो ये तुसां हुण आप इस चीज़ को सोच गिनना कि जी भेड़ हो सी अगर तुसां मुसलसल वो काम करेंदे रहो तो जितनी लवी या जितनी तुहाडी खुराक हो सी तो 4 तो 5-6 सूआं दे वन के वो दी एंड हो वजना है। तो अगर तुसां उसका मुस्तकबिल संभाल के रखे सो, बच्चा उसका टाइम नाल कट गिन सो, तो इंशाअल्लाह वो कम अज़ कम 15 तो 16 सूए देवन तक भी ओदी गारंटी भी वधी रहा सी, और इंशाअल्लाह वो सेहत दे विच भी फिट रहा सी। काफ़ी जानवर ऐसे भी वधन सारे कोल ही वधन के जेडे शक्ल वाले पास बूढ़ा नहीं लगते, लेकिन उन्होंने मुँह खोलो तो उन्होंने काफ़ी सारी एज हो चुकी है। यह है जनाब आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो। दुआवां च रखना याद। अल्लाह हाफिज़।